देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, कहते हैं कि वीरान पड़ी जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो सकता है। आज की ये कहानी है अनिल की। अनिल जो कि एक फैक्ट्री में डिलीवरी बॉय का काम करते थे और एक रात उनका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे वो कभी भुला ही नहीं सकते। तो आइए जानते हैं आखिर क्या कुछ घटा था अनिल के साथ उस रात जो किसी के भी होश उड़ा दे। दोस्तों, उस समय मैं बक्सा उठाने का काम करता था। यह नौकरी मैंने 4 महीने पहले ही पाई थी। हालांकि ये काम बहुत मेहनत वाला था, पर मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे। पर फिर भी मेरी मजबूरी थी। मेरी शिफ्ट सुबह के 11 बजे से शुरू होती, जो रात के 12 बजे से 1 बजे तक जाकर ख़त्म होती। और लगभग पूरे दिन में मुझे कम से कम 10 से 15 घरों के या कंपनियों के बक्से यहाँ से वहाँ डिलीवर करने होते। मैं सोच ही रहा था कि 1 महीना काम करके मैं जॉब छोड़ दूंगा और इसके लिए मैं वहीं दूसरी जगह भी जॉब ढूंढ रहा था। पर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि 1 ही महीने रुकना आखिर मेरे लिए कितना गलत साबित हो सकता है। उस दिन मैं कारखाने में काफ़ी लेट पहुंचा था, इसलिए मेरा सुपरवाइज़र मुझ पर थोड़ा गुस्सा था क्योंकि मेरे कारण उसका एक लोड हाथ से निकल गया। उसने कहा कि आज तुम्हें एक्स्ट्रा काम करना होगा। मैं भी कुछ कर नहीं सकता था और मैंने भी हाँ में जवाब दे दिया। सुबह से लगभग रात के 12 बजे तक मैंने पूरा काम किया। 12 बजे ही हमारा काम ख़त्म हो जाता था, पर फिर भी आज मुझे 1 बजे तक काम तो करना ही था। और वैसे भी मैं 1 बजे तक कुछ दिन काम कर ही देता था। तभी मुझे याद आया कि मुझे तो आज घर पर जल्दी जाना था। मैंने अपने सुपरवाइज़र से घर जाने की परमिशन मांगी और उसने ना कर दिया। मैंने उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया, तब उसने कहा कि ठीक है, तुम पास वाले जो घर है वहाँ से बक्से उठा लाओ और उसे हमारे मेन ब्रांच पर रख दो। मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि वो किस घर की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे मेन ब्रांच के नज़दीक में ही एक पुराना सा घर है जिसके लोग कुछ ही दिनों पहले वहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, पर उनका सामान वहीं पर रखा हुआ है, इसलिए हमें वो सामान उनके दूसरे घर पर भेजना होगा और आज आखिरी दिन है। तब रात के 12:30 बज रहे थे और इतनी रात होते हुए भी मैं मना नहीं कर सकता था। मैंने उस घर का एड्रेस लिया और उसी तरफ चल पड़ा। उस घर का रास्ता बहुत ही सीधा था, ना कोई मोड़ था और ना ही कोई ढलान। उस रात के रास्ते का मंजर मानो किसी सुनसान कब्रिस्तान जैसा लग रहा था, जहाँ पे अकेला किसी चमगादड़ की तरह मैं घूम रहा था। उस रात रास्ते के बगल के पेड़ भी मुझे किसी विशालकाय राक्षस जैसे लग रहे थे। यह सब देखते हुए मैं थोड़ा सा अंदर से डर भी रहा था। तभी वहां पर अचानक ही लाइट चली गई। रास्ते के दोनों तरफ लगी हुई लाइट ने अंधेरे की चादर ओढ़ ली और अब वह भी किसी पेड़ की तरह ही खड़े थे जो अंधेरे में ढका हुआ था। पहले तो इतने लंबे रास्ते पर मैं अकेला था और अब लाइटें भी नहीं थी। सिर्फ मेरी गाड़ी के आगे 2 लाइट थी जो मुझे रास्ता दिखाने में मदद कर रहे थे। तभी मुझे एक जंक्शन पर पहुंचना था, पर इतना अंधेरा होने के कारण मुझे पता ही नहीं चला कि मैं जंक्शन को पार कर चुका हूँ या नहीं। तभी वहीं से एक आदमी गुजर रहा था। ये बात थोड़ी हैरानी वाली बात थी क्योंकि इतनी रात को अकेला आदमी सड़क पर क्या कर रहा होगा। मैंने उसे आवाज़ लगाई और वो पलटा। मैं उसके पास गया और मैंने पूछा, क्या आपको इस घर का रास्ता मालूम है भाई साहब? तो उस आदमी ने घर का रास्ता तो बता दिया, पर जो उसने कहा तो उसे सुनने के बाद शायद मैं उस घर में जाना नहीं चाहता था। उस आदमी ने कहा कि वह घर पूरी तरह से भूत प्रेत से लिप्त है, इसलिए उसके पुराने मालिक ने उस घर को छोड़ दिया है। तुम अपनी जान की सलामती चाहते हो तो वहां पर मत जाओ। मुझे इतना तो पता था कि वह घर पुराना है, पर यह बातें मैंने अभी सुनी थी और मैंने उससे तहकीकात करने की कोशिश की कि आखिर असलियत में वहां पर हुआ क्या था। उस आदमी ने एक सुर में मुझे पूरी कहानी बता दी। उसने कहा, यह कुछ साल पुरानी बात है जब एक हेला नाम की औरत इस घर में बहू बनकर आई थी। वैसे तो वो स्वभाव से बहुत अच्छी थी और सबके साथ अच्छे व्यवहार भी रखती थी, पर थोड़े समय में उसके व्यवहार में बहुत बदलाव आने लगे। वह बिल्कुल भी अपने बड़ों का आदर नहीं करती और यहाँ तक कि कई बार तो कई जानवरों को मारते हुए भी देखा गया था। पर हद तो तब हो गई जब एक दिन वो किसी बच्चे को मारने जा रही थी। सारे लोगों द्वारा उसे रोका गया, फिर उसके परिवार ने उसे घर से निकाल दिया। अगले दिन खबर आई उसने अपने पूरे परिवार वालों को ही
चाकू से गोद कर मार डाला था। ऐसा कहा जाता है कि वो औरत काला जादू की प्रक्रिया में घुस गई थी और उसके लिए ही वह जानवरों की बलि देती थी। पर एक दिन काला जादू में उसे कम से कम 6 लोगों की बलि देनी थी, जिससे वह उस शैतान को खुश कर दे। इसलिए उसने अपने घर में रहने वाले लोगों को चाकू से मार दिया। अगले दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, पर एक दिन वह जेल से गायब हो गई। बाद में कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने फांसी लगाकर अपने ही घर में जान दे दी थी और तब से वो घर पूरी तरह से प्रेत बाधित हो गया। यहाँ पर आए पिछले परिवार ने इसलिए सिर्फ 3 महीने में वह घर छोड़ दिया था और सिर्फ 2 लोग ही वहाँ पर जिंदा बच पाए। तभी मैंने उससे पूछा, पर आप इतनी रात में एक टॉर्च के सहारे कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो दूसरी तरफ मुड़ के वहाँ से निकल गया। मैंने इसके बारे में काफ़ी समय तक वहीं खड़े रहते हुए सोचा और एक वक्त को मुझे ख्याल आया कि मैं वापस लौट जाता हूँ। पर फिर मैंने सोचा कि मैं सुपरवाइज़र को क्या जवाब दूंगा कि एक आदमी ने मुझे भूतिया कहानी सुनाई, और इसीलिए मैं वापस आ गया। इससे तो वो और भी गुस्सा हो जाएगा। इसलिए मैंने घर की तरफ जाने का ही फैसला किया और जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की तो वह आदमी वहीं अंधेरे में खो गया। मैं घर की तरफ पहुंचा ही था कि वह घर दूर से ही बहुत डरावना लग रहा था। वैसे भी उस घर का आकार किसी डरावनी भूतिया घर जैसा ही था। मैंने सोचा कि बक्से तो बाहर ही रखे होंगे, मैं उठाकर ले आऊँगा, पर बक्से बाहर नहीं थे। तब मैंने एक बार घर में घुसने का सोचा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो दरवाज़ा बंद भी नहीं था, मानो कि वो दरवाज़ा मेरे लिए खुला हो। पर मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा, मानो घर ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया हो। वह पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। उस समय वह घर किसी बड़े खंडर जैसा लग रहा था, जिसका अंत कहाँ पर है ये तो मुझे बिल्कुल भी मालूम ही नहीं था। वह भी ऐसा खंडर जिसके हर एक कदम पर मानो अंधेरे की एक नई दुनिया मुझे देखने को मिल रही थी। ये सब देखकर तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी, पर मैंने फिर भी उसे ढूंढने की कोशिश की। वहाँ पर कुछ बक्से नीचे पड़े हुए थे। बक्से काफ़ी भारी लग रहे थे, पर मैंने उठाकर उन्हें अपनी गाड़ी में रख दिया। फिर बक्से को टेम्पो में रखने के बाद पता नहीं मुझे कैसी आशंका हुई कि शायद बाकी बक्से ऊपर रखे होंगे, क्योंकि घर के हिसाब से तो इतना सामान तो कम था और ऊपर की तरफ भी सिर्फ 2 ही कमरे थे। मैं सीढ़ी से ऊपर की तरफ चढ़ा और सीढ़ी मानो मुझे अपने आप ऊपर लेकर जा रही थी। जब मैं सीढ़ी के अंत में पहुंचा तो सामने 2 बड़े कमरे थे। उनमें से एक कमरा तो पूरी तरह से खाली था। तब मैं दूसरे कमरे में गया तो वहां पर कुछ बक्से रखे हुए थे। उन बक्सों को मैं उठाने लगा, पर उन बक्सों का वजन बहुत ही ज़्यादा था। मैंने उसे उठाने की कोशिश की, पर मानो बक्से का वजन मुझसे भी ज़्यादा था। तभी मेरी ताकत जवाब दे गई और अचानक से मेरे हाथ से बक्सा नीचे गिर पड़ा और मेरे हाथ में रखा हुआ फ़ोन भी वहीं नीचे गिर पड़ा। मैं जैसे ही फ़ोन उठाने के लिए आगे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि फ़ोन की रोशनी कहीं पर पड़ रही है, और इस बार जो मैंने देखा तो उसके बाद मानो किसी भी इंसान का कलेजा मुंह में आ जाए। मैंने देखा कि एक शख्स जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर चाकू से छल्ली छल्ली था। लेकिन जब मैंने उसके चेहरे पर गौर किया तो वो वही शख्स था जिसने मुझे यहाँ का रास्ता दिखाया था। यह देखकर तो मानो मेरा दिल दहल गया। मैं उसे देखकर एक क्षण भी वहाँ पर रुक नहीं सकता था। तभी उस कमरे से निकलने के लिए मैं दरवाजे की तरफ भागा। अभी मैंने पैर बढ़ाए ही थे कि मेरा पैर उस गिरे हुए बक्से से जा लगा। जैसे ही बक्से पर मेरा पैर लगा, वह बंद बक्सा एकदम से खुल गया। उस बक्से के अंदर से कोई बदबूदार चीज़ें बाहर निकल गईं। अंधेरे में तो सही से नहीं देख पाया, पर जो भी था बहुत सड़ा गला जैसा था। मैं लड़खड़ाता हुआ भागा, पर मैं वहाँ पर एक पल के लिए रुका तो मैंने पाया कि एक लंबा और पतला शख्स मेरी तरफ रेंगता हुआ आ रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां नहीं थी। अब मैं डर से कांप गया। उस समय मैं अपने दिल की धड़कन साफ साफ सुन सकता था। मुझे याद है मैं उस वक्त पूरा कांप रहा था और शायद मैं थोड़े समय और वहां रुकता तो डर से ही मर जाता। तभी उस दैत्य ने किसी भारी चीज को मेरी तरफ फेंका, पर मैं बच निकला। पर उस चीज से मुझे थोड़ी चोट लग गई और मुझे बहुत दर्द हो रहा था, जैसे किसी ने एक चाकू से मेरे हाथ पर वार किया हो, पर मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी
मानो जैसे मैं गूंगा सा हो गया था। पर ना जाने क्या, पर मेरे मन में हनुमान चालीसा पढ़ने का ख्याल आया। फिर मैंने अपने मन में ही आंखें बंद करके भगवान हनुमान जी को याद करने लगा, इस विश्वास के साथ कि मैंने ये सुना था कि जब किसी मुसीबत हालत में फंसे तब भगवान हनुमान जी के मंत्र को याद कर लेना चाहिए। फिर मैं वहाँ से उसे चकमा देकर तुरंत ही निकल गया। मुझे अभी भी मेरी आंखों पर यकीन नहीं था। मैं बाहर आया और बस किसी तरह गाड़ी को भगा ही रहा था ताकि उस जगह से दूर निकल जाऊं। मैं किसी तरह बच निकला और अपने फैक्ट्री पहुंच गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो फैक्ट्री में सुपरवाइजर नहीं थे, सिर्फ क्लर्क था। जहां से मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने घर गया। मैं उस रात सो भी नहीं पाया और भगवान की मूर्ति को अपने सर के नीचे रखकर जैसे तैसे उस रात को काटा। अगले दिन जब मैं कारखाने पहुंचा तो मैंने पूरी कहानी अपने साथियों को बताई। तब मुझे उनमें से ये बात पता चली कि जो घर 3 महीने पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए थे उन्हीं की वह सारी लाशें थीं और अभी तक पता नहीं चला कि उन्हें किसने मारा है। जब मैंने ये सब सुना तब मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं अपने गांव कुछ समय के लिए लौट गया और गांव से आने के बाद मैंने दूसरा काम शुरू किया। दोस्तों, आज इस वाक़ये को बीते 4 साल हो गए हैं, पर आज भी जब कभी उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह बुरी तरह से कांप उठती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।